मौकाम को भुगत चुका हूँ। मैंने वो गरीबी देखी है। मैंने वो समय देखा कि एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं वो दूँ कश्मीरी गेट के अंदर पीपल की पेड़ की चाय बेची। उसके बाद मैं होटल ली मेरिडियन के अंदर काम करता था, और वहाँ पर जो मेरी पोस्ट थी बेल बॉय, अगर हिंदी में बोले तो कुली। जो भी लोग आते थे उनका मैं सामान उठा कर उनके कमरे में ले आता था। इस वक्त हम जो हैं अवतार सिंह जी के साथ हैं, जो वार्ड नंबर 83 सिविल लाइन से निगम पार्षद हैं बीजेपी से। आपके कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य जो आपने किया बहुत ज़्यादा आपको करके खुशी महसूस हुई हो? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी मिलने वालों से रूबरू हो रहा हूँ, और जब मैं निगम के अंदर महापौर के पद पे था तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मैंने किए, और वो दिल्ली वासियों के लिए एक मील का पत्थर बना। हमारे पूरा जो नॉर्थ दिल्ली का कूड़ा आता था भलसुआ लैंडफील्ड के ऊपर, जब मैंने पद संभाला, एक कूड़े का ढेर जो बहुत बढ़ता जाता पहाड़ों की तरह, हमने वहाँ पर थर्मल पावर मशीनें लगवाई, और आज वो लगभग 20 से 25 फुट वो नीचे हो गया है, और आगे आने वाले समय के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ जो हमारे निगम के अंदर जो कच्चे कर्मचारी थे, मैंने सबसे पहला कार्य किया, लगभग 300 से 350 लोगों को पक्का किया। और जब उनको मैंने पक्का किया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बोला हमें 40 साल हो गए हैं, अब हम रिटायर होने वाले हैं, और आज आपने हमारे बारे में सोचा। तो मैं चाहता था कि, मैं समझता था कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश में अंदर, जब कोरोना काल पूरे पीक पे था, सबसे पहली पंक्ति के अंदर खड़े होकर इन्होंने काम किया। सर, आप महापौर भी रह चुके हैं, आप पहले ऐसे दलित सिख हैं जो निर्विरोध चुने गए। वो समय कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह आप मशक्क़त करके मेहनत करके ऊपर तक पहुँचे? देखिए, ये आपने दिल की तारे छेड़ दिए। मैं बहुत निम्न वर्ग के परिवार से आता हूँ। जब मैं पहली से 5वीं क्लास तक पढ़ता था तो मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं होते थे। स्कूल में ले जाने के लिए मेरे पास बैग नहीं होता था, पन्नी के अंदर किताब ले आता था। और 5वीं से 10वीं क्लास तक मैंने जब अपनी पढ़ाई रखी तो उसके लिए मैं क्या करता था, अपने साथियों के साथ उनका होमवर्क करता था। किसी से 50 पैसे लेता था, किसी से 1 रुपया। सिर्फ ये काम इसलिए करता था कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। मगर मैंने कभी भगवान के अलावा किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाया। जो मैंने पढ़ाई करी पूरी मेहनत के साथ, उसके बाद सत्यवती कॉलेज के अंदर मैंने पढ़ाई की, और साथ के साथ मैं काम करता रहा। कोई काम मैंने छोटा नहीं समझा। लगभग 10 साल मैंने कश्मीरी गेट के अंदर पीपल के पेड़ की चाय बेची। उसके बाद मैं होटल ली मेरिडियन के अंदर काम करता था, और वहाँ पर जो मेरी पोस्ट थी बेल बॉय, अगर हिंदी में बोले तो कुली। जो भी लोग आते थे उनका मैं सामान उठा कर उनके कमरे में ले आता था। मगर मैंने कभी शर्म नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पढूं। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसके अंदर 3 देवियाँ हैं मेरे साथ, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। एक मेरी माँ, एक मेरी धर्मपत्नी, और एक मेरी बेटी। जब भी से ये तीनों मेरी ज़िंदगी में आई, एक ने मुझे पैदा किया, एक के साथ मैंने ज़िंदगी शुरू की, और एक जब मेरी ज़िंदगी में आई, तो आज मैं दिल्ली में नहीं पूरे विश्व के अंदर लोग जानते हैं कि अवतार सिंह कोई शख्सियत है जो पिछले कोरोना काल में 4 महीने तक एक व्यक्ति को, जो क्षेत्र में था, जो दिल्ली में था, उनको राशन की किटें, अपना सूखा राशन, और जो व्यवस्था उनको चाहिए थी, दूध हो, पानी हो, दवाई हो। और आज 46 दिन हो गए मेरी पूरी टीम के साथ हमारे इस ऑफिस से सूखा भोजन, और अभी आप बाहर गाड़ी में देखेंगे तो पका हुआ भोजन, हमारी अपनी अन्नपूर्णा रसोई काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीमीटर की भारी संख्या में तादाद है। हमारे पास ऑक्सीमीटर है, हमारे पास फ्लोमीटर है, हमारे पास गैस कंसंट्रेटर है, हमारे पास सिलेंडर है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको हमने कहा कि निःशुल्क सब सामान मेरे पास आया है, कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब क्षेत्रवासियों ने मुझे दिया है, और जिसको भी चाहिए वो आए, वो लेके जाए। सर, कोरोना काल में जो है आर्थिक स्थिति लोगों की बेहद खराब रही है, उस वक्त आपने लोगों की किस तरीके से मदद की? देखिए, जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमारे बड़े अपने होते हैं, और कभी भी जब हम मदद करते हैं तो इस हाथ को बताते नहीं कि ये हाथ क्या कर रहा है। और मदद भी ऐसी करनी चाहिए कि चुपचाप से जाओ, उसकी बात को सुनो। मैं हर रोज क्षेत्र में घूमता हूँ, हर बूथ में घूमता हूँ, और जैसे मुझे पता लगता है कि कोई कार्यकर्ता परेशान है, किसी घर में कोई दवाई की दिक्कत है, किसी घर में पैसों की दिक्कत है, किसी घर में दूध सब्जी की दिक्कत है, इस तरीके से हम उससे मदद पहुँचाते हैं कि उसके पड़ोस को, उसके साथी को भी नहीं पता लगता। क्योंकि अगर वो शर्मिंदा हो कि हमने उसकी मदद करी है, तो ये मेरे लिए भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस मौकाम को भुगत चुका हूँ। मैंने वो गरीबी देखी है। मैंने वो समय देखा कि एक टाइम खाना खाया, दूसरे टाइम खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं वो दूँ। सर, यहाँ सर इमोशनल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपना सफ़र शुरू करा, निचले स्तर से वो उच्च स्तर पर पहुँचे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त और मेहनत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।